अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी फाइन। टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर 12। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 12 का रिव्यू लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इसमें जो हमारा टेस्ट मंडे को होगा उसमें सिलेबस चैप्टर 10 जो हमारा हाफ पोर्शन रहता था, चैप्टर 12 जो हमारा हाफ पोर्शन रहता था फ्राम कैनिज़ेरो रिएक्शंस अप टू एंड, तो वो टेस्ट हमारा मंडे को होने जा रहा है। उसका हम रिव्यू लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट, एमसीक्यू और लॉन्ग कौन कौन से बनते हैं। तो बाकी ये हमने लेक्चर्स बाय लेक्चर्स इन चीज़ों को क्लास में डिटेल के साथ स्टडी किया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं। अब जो इसका स्टार्ट है वहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, कैनिज़ेरोज़ रिएक्शन। Most important long question. This long question has appeared many times in the board. Write a note on Cannizaro's reactions. Define and explain with mechanism Cannizaro's reactions. तो इस तरह वो आपसे पूछ सकता है। इसमें short as a mechanism के तौर पर भी आता है। Next question is Hello-Farm reaction. सेम एज इट हेलो फार्म रिएक्शन है, बट इनमें एमसीक्यूज़ भी लगते हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव कैनिज़ेरोज़ रिएक्शंस। वो मैंने आपको क्लास में ट्रिक बताए हुए हैं। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव हेलो फार्म रिएक्शन। और ये दोनों क्वेश्चन एंट्री टेस्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों टॉपिक्स में से एंट्री में मोस्टली एमसीक्यूज़ बना के बैठा होता है वो। इसके साथ जो हमने प्रीवियस एक टॉपिक स्टडी किया था अल्डोल कंडेंसेशन, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एंट्री टेस्ट। नेक्स्ट, इसी आइलोफार्म रिएक्शन के अंदर एक हमारे पास आता है आइडोफार्म टेस्ट। आइडोफार्म टेस्ट को शॉर्ट में इस तरह पूछता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन एथानॉल एंड मेथानॉल बाय आइडोफार्म टेस्ट। तो ये मैंने आपको इक्वेशंस याद करने के ट्रिक क्लास में ऑलरेडी बताए हुए हैं। इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आइडोफार्म टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकता है, राइट द जनरल मैकेनिज्म फॉर एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट इसके हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट है, जैसे हमने ये पहले जो 4 टॉपिक्स डिस्कस किए, इसके अंदर कैनिज़ेरो रिएक्शन में ऐसे भी शॉर्ट पूछ सकता है, क्योंकि कैनिज़ेरो रिएक्शंस वो वाले कंपाउंड देते हैं जिनके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। लाइक वो पूछ ले एसिटल्डिहाइड डज नॉट गिव कैनिज़ेरो रिएक्शंस, एक्सप्लेन इट। तो वो रीजंस आपने इसके अंदर लिखनी होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट है। तो अब
नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स, ये देखने को लेंथी लग रहे हैं लेकिन याद करने के ट्रिक क्लास में हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो इसमें से दो को पूछ ले लॉन्ग बन जाता है, और एक एक पार्ट इसका शॉर्ट के अंदर वो पूछ सकता है आपसे। इसका मैकेनिज़्म भी आप लोगों ने अच्छी तरह देख लेना। और एक इसका जनरल रिएक्शन है, वो इसका शॉर्ट यूँ भी पूछता है, एक्सप्लेन द जनरल रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो वो एक जनरल रिएक्शन मैंने आपको लिखवाया था, उसको आपने अच्छी तरह देख लेना। उसके मुताबिक कोई भी आपको अल्डिहाइड और कीटोन का मेंबर्स वो दे दे तो वो आप उससे उस मैकेनिज़्म को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है एडिशन ऑफ अल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल के अंदर चूँकि हम एसीटल्डिहाइड ले लें, फार्मल्डिहाइड ले लें, एसीटोन ले लें, जो मर्ज़ी हम कार्बोनाइल कंपाउंड ले लें, उसके हमने अल्कोहल उसके अंदर ऐड करवाना। तो जो भी आप उसके अंदर रिएक्टेंट के तौर पर जो भी फार्मल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड लेंगे प्रोडक्ट में, वही चीज़ आपको प्योर फॉर्म में मिलेगी। तो वो इसका क्वेश्चन यूँ भी पूछ सकता है, वो फार्मल्डिहाइड इज़ प्योर्ड फ्रॉम एडिशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर हमारे पास दो टाइप्स आएंगी। फर्स्ट के अंदर हमने रिएक्शन करवाना होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड का। बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन विद मैकेनिज़्म। चूँकि ये हमने ऊपर ही इसका टाइटल पढ़ लिया कि रिडक्शन रिएक्शन, तो यू नो इसके अंदर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को स्टडी करेंगे। इसी का मैकेनिज़्म भी अलग से शॉर्ट में पूछता है, और ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के अगर मुताबिक हम देखें तो इम्पोर्टेंट है। इसका बी पार्ट है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें अब उसने वर्ड की तरफ अगर आप फोकस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यू नो ये रिडक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो इसके अंदर प्लाटिनम और प्लाडियम और साथ में निकल ले रहा है, उसकी मौजूदगी में इसकी रिडक्शन कर रहा है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने दोनों को स्टडी करना है, इसके अंदर अल्डिहाइड और कीटोन, और इसके भी याद करने के ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ये अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में से देखें तो एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें लाजमी लग जाता है। ये हमारे पास 5 टेस्ट है कार्बोनाइल कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए। चूँकि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इन दिस चैप्टर वी स्टडी ऑलरेडी अबाउट अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो इसी के मुताबिक फिर हम इसका आंसर देंगे कि कौन सा टेस्ट अल्डिहाइड देगा और कौन सा टेस्ट कीटोन देगा। तो इसमें टॉलरेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं जिसको, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन तमाम टेस्ट को आपने अच्छी तरह शॉर्ट के हवाले से देखना, और कभी ये लॉन्ग भी लगा हुआ है बोर्ड में। और नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। उसमें हमारे पास फार्मल्डिहाइड के यूजेस, ये टेस्ट में से एमसीक्यू भी बहुत बनते हैं। और नेक्स्ट है एसीटल्डिहाइड। ये यूजेस लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें एमसीक्यूज भी बनते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड कंपाउंड, किस किस के अंदर यूज़ हम उसको कर रहे हैं उसका आप बताएंगे। या वो पूछ ले कि हम ये हमारे पास यूजेस है, ये किसके हैं, फार्मल्डिहाइड के कि एसीटल्डिहाइड के,
तो इसको आपने अच्छी तरह देख लेना। ये था हमारा चैप्टर 12 जो कि रिमेनिंग हमारा पोर्शन था, उसका टेस्ट मंडे को होने जा रहा है। तो आपने इसको अच्छी तरह स्टडी करना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।